को जानने से पहले हमें कुछ और बेसिक सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। वो बेसिक सी चीज़ें क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और काफ़ी सारे ऐसे कई फीचर जो आज की डेट में हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं। दोस्तों, मैं एक मिनट एक जगह चेंज कर लूँ, एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। ओके, कोई भी और डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए सर प्लेस चेंज कर रहा हूँ, बस 5 सेकंड और। सो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी है क्या, इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, एनएफटी क्या है। तो दोस्तों, पुराने समय में जब करेंसी नोट नहीं हुआ करती थी, सिक्के नहीं हुआ करते थे, शुरू में लोग जो बिजनेस किया करते थे, एक दूसरे के साथ ज़रूरत की चीज़ें शेयर किया करते थे, वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी। मवेशी होते थे लोगों के पास, ठीक है ना, पालतू होते थे या जंगली होते थे। धीरे धीरे करके जैसे ही समय ने तरक्की करी, मेटल्स की इन्वेंशन हुई, कॉइन्स की इन्वेंशन हुई, उसके बाद पेपर मनी आया, प्लास्टिक कार्ड्स आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, और 2009 में बनी क्रिप्टो करेंसी। असल में दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जो 2009 नहीं, क्रिप्टो करेंसी जो शुरू हुई 1993-94 के अंदर शुरुआत हो चुकी थी। कलर कार्ड, जो एनएफटी का जो बेसिक कंसेप्ट था, आल फैनी नाम के एक शख्स ने ये कंसेप्ट दिया था, आइडिया दिया था, और ये माना जाता है कि 2009 में उसी पर्सन ने इस चीज़ के हमारे सामने रखा। इंटरनेट का जब युग बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हुआ, बड़ी तेज़ी से हमारी लाइफ में आया, इंटरनेट की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदली, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी चीज़ें आई, तो उन सब चीज़ों के साथ साथ 2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें दी गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया गया। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है। उसी के ऊपर वेब3 इकोनॉमी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्रिप्टो हो गई, एनएफटी हो गई, मेटावर्स हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों एनएफटीज़ के ऊपर। एनएफटीज़ क्या है? बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फंजिबल क्या है। फंजिबल ऐसी चीज़ है जिसका कोई बदल है, जिसे चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे आपके पास 500 रुपये का नोट है, मेरे पास भी 500 रुपये का नोट है। उस 500 रुपये के नोट को आप मेरे से 500 रुपये का नोट चेंज करते हैं, उससे बदले मेरे से 100 के 4 नोट 5 नोट ले लेते हैं, वैल्यू वही रहेगी। 50 के 10 नोट ले लेते हैं, आपके पास भी वही वैल्यू, मेरे पास भी वही वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा 500 का नोट है जिसके ऊपर 786 का सीरियल नंबर है, तो ये दोस्तों अलग से है। बहुत से लोग हैं जो इस नोट को भी खरीदने के लिए दीवाने हैं, बड़े पागलपन की हद तक इसकी भी कीमत लाखों रुपए में देते हैं। अब अंदाज लगाइए कि आपके पास एक ऐसा नोट है कि जिसके ऊपर बहुत महान क्रिकेटर रोनाल्डो हो गया या सचिन तेंदुलकर हो गया क्रिकेटर, किसी ऐसी सेलिब्रिटी ने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दे दिए। अब वही 500 रुपए का नोट जो है वो एक नॉन फंजिबल हो गया कि उसके जैसा और कोई नहीं है। उसी नोट को 50 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में भी कोई लोग, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि इसकी कीमत इससे भी ज़्यादा है। तो ये नॉन फंजिबल चीज़ें, कोई भी डिजिटल आर्ट या म्यूजिक पीस, एनएफटीज़ के बारे में हम जानेंगे। एनएफटी के यूज़ केसेस क्या हैं? आर्ट्स के अंदर पहले पेंट ब्रश के साथ कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स होती थी। आज की डेट में पुराने समय के अंदर जो चित्रकार थे, जो जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई, आज उन पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों रुपए के अंदर है, क्योंकि वैसी पेंटिंग बनाने वाले ना रहे हैं ना अब है, वही जो बन चुकी हैं वही हैं। तो आज की डेट में जो आर्ट है वो डिजिटल आर्ट बन गया है। कंप्यूटर के ऊपर बैठ के लोग बहुत ज़बरदस्त बारीकी के साथ आर्ट्स बनाते हैं। उन्हीं आर्ट्स को जब ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उन्हें एक टोकन नंबर मिल जाता है, तो वो बन जाते हैं एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन पे अगर देखें, आज की डेट में बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं, डिजिटल आर्ट्स, जो बिलियंस डॉलर के अंदर बिकी हैं। जैक डॉर्सी, जिस इंसान ने ट्विटर बनाया था, उसने पहला जो
टेस्ट ट्वीट किया था, उसकी एनएफटी बना के $2.9 बिलियन के अंदर बेच दी। अमिताभ बच्चन का किसी डिजिटल आर्टिस्ट ने डिजिटल पेंटिंग बनाया और वो पहली बार 3 करोड़ रुपए में बिका, दूसरी बार वो 7 करोड़ रुपए में बिका और रिसेंटली वो 9 करोड़ 30 लाख रुपए के अंदर बिका है दोस्तों। गेमिंग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्पोर्ट्स के अंदर, फैशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, म्यूजिक के अंदर। तो ज्यादा लंबा ना चलते हुए आगे चलते हैं कि एनएफटी के यूज केसेस बहुत से हैं। एनएफटी बिकती कहाँ पे हैं? एनएफटी को खरीदने बेचने के लिए एक्सचेंजेस हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने के लिए बाइनांस है, KuCoin है, OKX है, बहुत सी एक्सचेंजेस हैं। तो ऐसे ही एनएफटीज को खरीदने बेचने के लिए भी एक्सचेंजेस हैं। आज की डेट में जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज मानी जाती है वो है OpenSea, रेडिबल, निफ्टी गेटवे और बहुत सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं। तो इसके ऊपर भी मिलियन बिलियंस डॉलर का दोस्तों बिजनेस होता है। देखें इसके अंदर डेली का 24 घंटे के अंदर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बिलियंस डॉलर के अंदर है। तो आज की डेट में बहुत सी ऐसी हम देख सकते हैं एनएफटीज जिनकी कीमत आज की डेट में दोस्तों 3500-4000 के बीच में इथेरियम की कीमत है, $3500-4000 के बीच में। और एक एनएफटी की कीमत 34 इथेरियम, 28 इथेरियम, 26 इथेरियम, 29 इथेरियम। आप देख सकते हैं कि एक एनएफटी जिसके जो सॉरी जिसके जो कई प्रारूप हैं, जिसकी वो जो वैरायटीज हैं, वो कितनी ज्यादा महंगी बिक रही हैं आज की। और ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन का मार्केट साइज जो है 2018 से लेकर 2032 के बीच में, 2023 का अगर देखें तो $36.12 बिलियन था और 2030 तक इसका $2,212 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बनने का बिलियंस में, ये एक अनुमान है। ठीक है, तो ऐसे ही एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम ट्रेजर एनएफटी जो एक विजन लेके चला है कि हमें भी OpenSea जैसी बड़ी एक्सचेंज बनना है। तो इसने एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाया हमारे लिए, द वर्ल्ड्स टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म हमारे सामने लेके हैं दोस्तों। तो आज हम ये जानेंगे कि एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है क्या। दोस्तों हमें इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले दो वर्ड हैं, एक है एग्रीगेशन और एक है एल्गोरिथम, इन दोनों को समझना है। तो पहले हम समझेंगे एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म क्या है। आज की डेट में बेस्ट एग्जांपल है उबर, ओला। हम घर से निकलते हैं, कहीं पे भी जाना है तो हम टैक्सी सर्विस मोबाइल ऐप पे अपने घर पे बुलाते हैं और जहाँ पे हमने जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे वहाँ पे पहुँचते हैं। ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है, वहाँ पे पहुँचते हैं, जितना किराया बनता है वो पे करके आगे निकल जाते हैं। ड्राइवर आगे चला जाता है, कोई और राइड पड़ती है तो वहाँ पे चला जाता है। तो जितना भी पैसा हमने पे किया उसमें से जो परसेंटेज है उबर और ओला को चली जाती है। आज हम इंडिया में यूज करते हैं स्विगी, जोमेटो, ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं। उनकी अपनी कोई किचन नहीं है, उनका अपना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन घर से लोग ऑर्डर कर रहे हैं, घर में खाना मंगवा रहे हैं और बनाने वाला कोई और है, मंगवाने वाला कोई और है। वो सिर्फ उनके साथ बाइकर्स जो हैं वो ऐड हैं, वो खाना डिलीवर करते हैं और उनसे जो डिलीवरी चार्जेस हैं उल्टा वो जो किचन है या रेस्टोरेंट है उनसे कमीशन भी चार्ज करते हैं, 25, 30% तो ये उनका रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो ऐसा ही ट्रेजर एनएफटी ने एक एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ पे एनएफटीज आपके सामने जो आपको दिख रही हैं ये तस्वीरें, ये दोस्तों एनएफटीज हैं। डिजिटल आर्टिस्ट जो आर्ट बनाते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं और अर्न करते हैं, लेकिन अर्न होता कहाँ से है इसके बारे में जानेंगे। इस प्लेटफॉर्म सबसे पहले जानेंगे है क्या, कंपनी की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यूएसए कैलिफोर्निया से इनका रजिस्ट्रेशन है। आपके सामने एमएसपी, इनका लाइसेंस, मनी सर्विसेज बिजनेस, इनका फाइनेंशियल लाइसेंस आपके सामने है। इसके अलावा कनाडा से एमएसपी लाइसेंस इनका आपके सामने है। तो आज की डेट में ये सिस्टम दोस्तों 75+ कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है। किन किन कंट्रीज के अंदर ये आप देख सकते हैं, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऐसी 75 कंट्रीज के अंदर है। एशियन कंट्रीज के अंदर भी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, सब कंट्रीज के अंदर है। तो इस सिस्टम के जो स्ट्रेटेजी पार्टनर्स हैं ये आपके सामने हैं। ये जितने भी आप लोगो देख रहे हैं आपके सामने, ये सभी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं।
इन ब्रांड्स की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है और इन ब्रांड्स के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यही इस वेब 3 स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म है इनके, इस प्लेटफॉर्म के स्ट्रेटजी पार्टनर्स हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे ये सिस्टम वर्क कर रहा है आज की डेट में। तो जानेंगे ट्रेजर एनएफटी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है। इसमें सबसे पहले जानेंगे इनका कमीशन इनकम। जो भी एनएफटी बाय सेल होती है वहाँ से बहुत मोटा कमीशन बनता है, बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू वहाँ से है। मार्केटिंग ऑपरेशन से ये पैसा कमा रहे हैं, एनएफटी कास्टिंग फी से ये पैसा कमा रहे हैं, लाइसेंसिंग फी से पैसा कमा रहे हैं, एनएफटी कलेक्टिबल फॉर सेल से पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवैल्यूएशन सर्विसेज से ये पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी सारे इनके रेवेन्यू सोर्सेज हैं। तो रेवेन्यू सोर्सेज में से जो प्रॉफिट इनको हो रहा है वही प्रॉफिट ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें अपना अकाउंट बनाना है। किसी के भी रेफरल लिंक से हम इसके साथ अपने आप को रजिस्टर करते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी यूज ऑफ स्पेशल करेक्टर, डॉट, हाइफन, @ डैश वगैरह कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं यूज करेंगे। केवल अल्फ़ाबेट के आप वर्ड यूज करेंगे, कैप्स में या स्मॉल में। इसके अलावा जो न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, वो यूज करेंगे। आप अपना यूजर आईडी बनाएंगे और रजिस्टर करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल अपना डालेंगे। तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप इसे रजिस्टर्ड करते हैं तो आपका एक अकाउंट बन जाता है दोस्तों। अकाउंट बनते ही यहाँ पे आजकल आपको $150 का एक ट्रायल फंड मिलता है। ट्रायल फंड दोस्तों आपको मिलता है 2 दिन के लिए। यहाँ पे 3 ट्रेड होते हैं उसके। इसके साथ साथ आप अपनी यहाँ पे लिक्विडिटी डालते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की। आप यहाँ पे, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपने अपनी पॉकेट, अपनी समझ, अपनी बूझ के हिसाब से, समझ बूझ के हिसाब से इसमें सिस्टम के अंदर डिसीजन लेके इसमें वर्क करना है। मैंने शुरू किया था $100 से। तो $150 ट्रायल फंड हो गया, $100 से आपने शुरू किया, यहाँ पे $250 का आपको फंड हो गया कंबाइन। तो 3 ट्रेड होने के बाद जो $150 का ट्रायल फंड है ये वापस चला जाता है। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट आपका है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आपको एक डेमो दिखाते हैं कैसे आप इस सिस्टम के अंदर अपना जब अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। एक मोबाइल स्क्रीन शेयर करी गई आपके सामने। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप रिजर्वेशन के अंदर जाते हैं। रिजर्वेशन के अंदर जाते हैं जैसे ही, तो सिस्टम का जो एल्गोरिदम सेट है वो आपके फंड के अकॉर्डिंग आपको एनएफटी सर्च करके देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं, सिस्टम आपके लिए एनएफटी सर्च करता है, सिस्टम का एल्गोरिदम। बस आपने कुछ इजी से स्टेप हैं, उन कमांड्स को फॉलो करना है। सिस्टम आपके लिए एनएफटी सर्च करके देखा, आप किसी लिए एनएफटी खुली और वो कलेक्शन आपने बाय कर ली। ये अब आपकी एनएफटी रिजर्वेशन होने के बाद चली गई कलेक्शन में, तो यहाँ पे उसी वक्त आपने सेल कर दिया। तो सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितने आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो प्री फिक्स है। यहाँ पे आपने उसी वक्त उसे सेल कर दिया। सेल करने के बाद सिस्टम उसमें से अपनी ब्रोकरेज और रॉयल्टी आर्टिस्ट की कट करके आपके साथ जो प्रॉफिट है वो शेयर कर देता है। तो इतना सा काम डेली आपने करना है, 1-1.5 मिनट का काम है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे के बीच में किसी भी समय आप ये ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रेड करेंगे आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है वो प्रॉफिट आपके प्रिंसिपल के साथ प्लस होता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। दोस्तों दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को माना गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपाउंडिंग की बहुत ज़बरदस्त पावर है। आप यहाँ पे ट्रेड करते जाते हैं, आपका फंड बढ़ता जाता है। जो 3 ट्रेड होने के बाद जो आपको ट्रायल फंड मिला था, जिसे हम एक्सपीरियंस फंड भी कहते हैं, वो तीसरे दिन तीसरे ट्रेड के बाद चला जाता है। पीछे रह जाता है आपका प्रिंसिपल और आपका प्रॉफिट। अब इस तरीके के साथ करते करते आप इस सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं हमेशा हर एक इंसान को कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। आपने जो अपनी अमाउंट यहाँ पे लगाई है, आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट में से अपना जो पैसा लगाया वो निकाल लीजिए। अब प्रॉफिट के साथ आप यहाँ पे लगे रहिए। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें वर्क करके अच्छा पैसा कमाया है।
महीने के अंदर आपको हो सकता है 20-22 दिन ट्रेड मिले, हो सकता है आपको 10 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ भी आपको नॉट वन आए। ये नॉट वन क्या है कि जिस दिन हो सकता है कि नॉट बिजी हैं आपको और भी सारे यूजर बैठे हैं, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का सिस्टम है, तो उस दिन आपको शायद ट्रेड नहीं मिला, तो उस दिन आपका जो है सिस्टम वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ किसी दिन तो आपको लॉस भी नहीं होगा। तो इस तरीके के साथ आप हमेशा करते रहेंगे। फर्स्ट इनकम जो है वो आपकी रिजर्वेशन की है, इसे हम रिजर्वेशन इनकम बोलेंगे। डेली आपने बाय और सेल करना है तो आपको प्रॉफिट होना है। जिस दिन कभी आप भूल गए, आपने ट्रेड नहीं किया, उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों ये कोई आरओआई ऐसा वैसा प्लान नहीं है। यहाँ पे ये एक प्योर एक एनएफटी की एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी लिक्विडिटी लेके आते हैं। तो इस तरीके के साथ इस सिस्टम के अंदर आप काम करते हैं। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे फर्स्ट लेवल पे जो आप यहाँ पे डेली जो रिजर्वेशन करते हैं, यहाँ पे आपको डेली ट्रेड एंड अर्न एट लेवल 1 आपको 1.8% यहाँ पे प्रॉफिट होता है दोस्तों। हमें जरूरत क्या है यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी लाने की। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही दोस्तों? स्क्रीन क्लियर है आपकी, बिल्कुल नजर आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन यहाँ पे किसी कारणवश शायद मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन, सॉरी दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा। बीच में शायद किसी ने वीडियो कॉल कर दी सर। वीडियो कॉल होने की वजह से जो जूम प्रेजेंटेशन है वो, हालांकि मैंने अपने आपको यहाँ पे फ्लाइट मोड पे लगा लिया, लेकिन फिर भी दोस्त लोग हैं जो प्यार करने वाले, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, बहुत से भाई हमारे ऐसे बैठे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि जूम हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे लेवल 1 की। लेवल 1 पे 1.8% आपको प्रॉफिट होता है जो रिजर्वेशन करते हैं। अब इसके आगे दोस्तों बारी आती है लेवल 2 की। लेवल 2 पे आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेवल 2 पे आने के लिए आप किसी भी अपने दोस्त को, फ्रेंड को यहाँ पे रेफरल करेंगे। यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम है। किसी भी पर्सन को जब आप यहाँ पे रेफर करते हैं तो सेकेंड इनकम यहाँ पे दोस्तों रेफरल इनकम आती है। रेफरल इनकम में $100 से किसी को अगर रेफर करें तो आज की डेट में जो इवेंट चल रहा है, यहाँ पे जो भी दोस्तों ऑफर आती है उसे हम इवेंट कहते हैं। अगर किसी को $100 से आपने रेफर किया तो आपको $20 का रेफरल इनकम होता है। अगर आपने किसी को $200 से रेफर किया तो यहाँ पे $30 का रेफरल इनकम होता है। तो 500, 700, $1000 किसी भी अमाउंट के साथ आप लेवल 1 में यहाँ पे आप 50 से $1000 के अंदर आपकी रिजर्वेशन की रेंज है। यहाँ पे आपको 1.8% आता है। किसी भी पर्सन को आप इसी तरीके के साथ रेफर कर सकते हैं। उनकी पॉकेट के हिसाब से वो यहाँ पे लिक्विडिटी लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप 3 डायरेक्ट लोगों को लेके आते हैं, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट लेके आएंगे, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी उसको ए टीम कहा गया है। अब ए टीम आगे जितना भी काम करेगी, जितने भी लोगों को लेके आएंगे वो सारी आपकी बी टीम होगी, और बी टीम आगे लोगों को लेके आएगी वो सी टीम होगी। यहाँ पे 3 जनरेशन के अंदर ए, बी और सी आपका टीम है। तो ए जनरेशन में 3 लोग हो गए, बी और सी में 5 लोग हो गए, टोटल 8 लोगों की टीम आपकी होगी। तो यहाँ पे आपका जो रिजर्वेशन रेंज है वो 500 से $2000 के बीच में हो जाता है। यहाँ पे आपको डेली रिजर्वेशन का 2.1% आता है। इस तरीके के साथ आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आपकी रिजर्वेशन रेंज बढ़ती है। मिनिमम यहाँ पे लेवल 2 पे $500 होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे आप $2000 तक की आपको एनएफटी मिलेगी। अब इसके आगे की बात है दोस्तों लेवल 3। लेवल 3 पे जितना भी आप टीम बनाते जा रहे हैं, ये टीम आपका टीम जो आपका एकमुलेट है दोस्तों। फंड आपका कंपाउंडिंग है, और जो टीम आप बनाएंगे वो एकमुलेट होती जाएगी। 3 पहले किए आपने ए में, 3 और किए, टोटल हो गए 6 आपकी ए टीम में, और बी और सी में आपने पहले 5 किए हैं, 15 और हो गए, 20 हो गए, टोटल 26 लोगों की टीम हो गई आपकी। तो यहाँ पे आपके दोस्तों लेवल 3 पे आ जाते हैं। और दोस्तों लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जैसे जैसे आप अपने आप को ऑपरेट करते हैं, अपने लेवल को, अपने स्लैब को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे जो बोनंजा आपको मिलता है वो क्या है, वो है ब्लाइंड बॉक्स। जैसे ही आप लेवल 1 से लेवल 2 पे आएंगे,
यहाँ पे आपको 20 से 30 डॉलर के बीच में कुछ भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। लेवल 3 पे आपको 30 से 50 डॉलर्स के बीच में आपको फंड मिलता है जो आपके वॉलेट में आता है, गिफ्ट मिलता है। और लेवल 4 पे दोस्तों 50 से 80 डॉलर्स के बीच में आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलता है। जैसे जैसे आप अपने लेवल बढ़ाते जाते हैं आपकी एनएफटी की रिजर्वेशन की रेंज बढ़ती जाती है। दोस्तों जैसे आप कोई भी किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी लें, किसी आरओ की एजेंसी लें, किसी एलईडी की एजेंसी लें, किसी भी प्रोडक्ट की आप जैसे एजेंसी लेते हैं तो आपको वहाँ पे मिनिमम स्टॉक बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एनएफटी की रिजर्वेशन का रेंज है, जैसे जैसे आप अपने लेवल बढ़ाते हैं आपको मिनिमम वहाँ पे इतना स्टॉक रखना होता है ताकि आप रिजर्वेशन करके उस एनएफटीज को बाय और सेल कर सकें, तो प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों 1.8 से आपका सफ़र शुरू होता है, करते करते लेवल 6 तक जाते जाते 4.1% तक आपका जो प्रॉफिट है वो बनता है। इसी के साथ साथ लेवल 2 पे आते हैं तो आपके लिए एक और इनकम शुरू होती है। जो चौथी इनकम है वो है दोस्तों टीम कमीशन इनकम। लेवल 2 पे जितने भी लोग आपके अंदर होंगे आपके साथ, लेवल 2 पे आते ही जितना वो डेली अर्न करेंगे रिजर्वेशन से आपको 12% आएगा उनकी इनकम का। लेवल बी से 5% आएगा और लेवल सी से 2% आएगा। टोटल तीनों को मिला लो तो 19% कमीशन बनता है। लेवल 3 पे ये 1-2% बढ़ता है, लेवल 4 पे भी बढ़ता है, लेवल 5 पे भी, और लेवल 6 तक जाते जाते ये 35% तक 35% तक हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों लेवल अपग्रेड का चार्ट है। आप जैसे इसके अंदर लेवल अपग्रेड करेंगे पॉइंट्स चाहिए, ये आपके सामने क्राइटेरिया है कि ए ग्रेड में आपकी ए टीम में कितने लोग हैं, बी और सी में कितने हैं, कितने का आपका रिजर्वेशन फंड है, ये सभी आप बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वो है सैलरी। हम एशियन लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि फिक्स इनकम मिल जाए कहीं से तो मज़ा आ जाए, लाइफ सुधर जाए, ज़िंदगी बन जाए। तो यहाँ पे दोस्तों उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम ने आपके लिए जॉब सैलरी डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसे हम कहते हैं एनएफटी स्टार एम्बेसडर। आप स्टार 1 हासिल करते हैं, 15 ए टीम में होते हैं, बी और सी में 60 लोग होते हैं। तो पहले ये दोस्तों पर मंथ $200 की सैलरी थी और इसको इंक्रीज करते हुए 20% की बढ़ोतरी करते हुए $240 पर मंथ कर दिया गया है। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं, आप बढ़िया प्लेयर हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, टीम की हेल्प करते हैं, अगर आप बढ़िया टीम बनाते हैं तो इसी सैलरी के साथ दोस्तों आपको बोनस भी मिलता है। आपको महीने की 30 तारीख को सैलरी दी जाती है। हर महीने की पहली तारीख को, महीने का जो एंडली जो भी डेट है, 30 है, 31 है, 28 है, जो भी होगी, आपको सैलरी मिलेगी। और हर महीने की पहली तारीख को आपने अपने सैलरी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना है दोस्तों। जो नए सैलरी अचीवर हैं, हर सैलरी अचीवर ने 1 तारीख को अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी है मैनेजर को, अपना सैलरी सर्टिफिकेट बनवाना है और हर महीने की 30 तारीख को सैलरी सर्टिफिकेट पेश करके आपने अपनी सैलरी हासिल करनी है। तो इसके अंदर दोस्तों आगे आगे जैसे जैसे आप वर्क करते हैं, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, आप यहाँ पे एम्बेसडर लेवल के स्टार हासिल करते हैं तो आपकी दोस्तों सैलरी भी बढ़ती जाती है। ये सैलरी 240 से शुरू होकर दोस्तों $4200 तक, $4200 तक की सैलरी, लगभग लगभग समझ के चलिए आप 3,80,000 रुपया आप यहाँ पे सैलरी लेते हैं दोस्तों। एक गजटेड ऑफिसर से भी ज़्यादा सैलरी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और एक बात और कि आप लगातार अगर 12 महीने सैलरी लेते हैं तो आपको यहाँ पे 3 महीने की सैलरी एज ए बोनस गिफ्ट दिया जाता है आपको। तो बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है, इसे हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बहुत से ऐप्स हैं, ऐसी चीज़ें जो ब्लॉकचेन के बारे में हमें बताती हैं। तो बिटकॉइन ने हमें डिसेंट्रलाइज मनी दिया, इथेरियम ने हमें डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट दिए, एनएफटी ने हमें डिसेंट्रलाइज आर्ट दिया है दोस्तों। अब एनएफटी हमें, ट्रेजर एनएफटी एक चांस दे रही है। हमने बहुत से लोगों ने बिटकॉइन को नहीं समझा, इथेरियम को नहीं समझा। 2017 में
बाइनांस एक्सचेंज आई उसको नहीं समझा, उसने फ्री में BNB बांटे। लेकिन दोस्तों आज मौका है, ट्रेजर NFT के चांस को अगर आप सही ढंग से पकड़ लें तो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल करते हैं। इसके साथ चल के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल करी है। लास्ट में एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेजर NFT के अंदर हमारी बहुत ज़बरदस्त ग्रेट टीम निंजाज है। तो निंजा टीम के कुछ रूल्स हैं, तो हमने निंजा टीम के रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। मल्टीपल IP यूज़ नहीं करना, फैमिली में एक ही अकाउंट बनाना है, मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाने, हॉटस्पॉट ना किसी को देना है, ना किसी का इंटरनेट यूज़ करना है। बिहेवियर हमने अपना इसमें बढ़िया बनाना है। डिवाइस में अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो बाकायदा परमिशन लेके, हमारे दोस्तों टेलीग्राम के अंदर 2 चैनल हैं, काफ़ी सारे वैसे चैनल्स हैं, लेकिन जो 2 बेसिक चैनल है, एक है टीम निंजा का इंडियन चैनल है जिसके अंदर हमारे कोई भी जैसे डिवाइस चेंज करना है तो हम वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो जो भी नए पर्सन इसमें ज्वाइन करते हैं, सभी हमारे जितने भी ज्वाइन एसोसिएट्स हैं, उन सबसे ये हमारी एडवाइस है कि आपने सभी को उन चैनल्स को ज्वाइन ज़रूर करवाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन आती हैं। लोग कहते हैं जी विड्रॉल, तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोगों के थैंक्स के मैसेज मिलेंगे। आप देखेंगे कि लोग कितना बड़ा विड्रॉल ले रहे हैं वहाँ पे। तो लर्निंग हमने यहाँ पे करनी है हमेशा। जो भी जूम सेशन होंगे उनको जरूर अटेंड करना है। कम्युनिटी हमने इसमें बनाना है, लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भी इनकम ले रहे हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है। आपने उनकी हेल्प करनी है, उनको इसमें सिखाना है कि कैसे आप बाय सेल करके, रिजर्वेशन करके NFT आप इसमें बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट हमने ट्रेजर NFT के साथ मिलके लेना है, ग्रो करना है, लर्न करना है। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी नॉलेज हमें मिलती है।